फार्मा रिसर्च में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स की दुनिया की एक बहुत ही क्रांतिकारी अवधारणा के बारे में, क्वालिटी बाय डिजाइन, जिसे हम QBD भी कहते हैं। अब ये सुनने में भले ही कोई टेक्निकल टर्म लगे, पर यकीन मानिए ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा नजरिया है जो दवाएं कैसे बनती हैं और मरीजों तक कैसे पहुंचती हैं, इस पूरी प्रक्रिया को बदल रहा है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक प्रोसेस क्यों नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी फिलॉसफी है। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम QBD को समझेंगे कि ये है क्या और पारंपरिक तरीकों से अलग कैसे है। फिर हम इसके फायदों पर नजर डालेंगे, मतलब इसे अपनाने से असल में होता क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसे प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है, और हाँ, रास्ते में आने वाली चुनौतियों को भी नहीं भूलेंगे। और आखिर में हम भविष्य की तरफ देखेंगे कि टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज इसे कहां तक ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले QBD की बुनियाद को ही समझते हैं। देखिए, ये क्लिनिकल रिसर्च के लिए कोई मामूली प्रोसेस या चेकलिस्ट नहीं है। नहीं, ये क्वालिटी के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। एक ऐसी फिलॉसफी जो कहती है कि उत्कृष्टता कोई मंजिल नहीं, बल्कि सफर की शुरुआत है। मतलब क्वालिटी को अंत में टेस्ट मत करो, उसे शुरू से ही डिजाइन का हिस्सा बनाओ। इसे चलिए एक आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, आप आखिर में किसी टूटी फूटी चीज को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आप शुरू से ही एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां गलती होने का चांस ही बहुत कम हो। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रायल का हर एक पहलू, चाहे वो प्रोटोकॉल डिजाइन हो, डेटा कलेक्शन हो या एनालिसिस, हर चीज को टॉप क्वालिटी के लिए पहले से ही प्लान किया जाता है। हम पहले ही सोच लेते हैं कि अच्छा क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, और उसे रोकने का इंतजाम भी पहले ही कर लेते हैं। और ये स्लाइड पारंपरिक और QBD अप्रोच के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। देखिए, बाईं तरफ है ट्रेडिशनल तरीका। इसमें हम प्रॉब्लम होने पर रिएक्ट करते हैं। ये बिल्कुल आग बुझाने जैसा है ना? आग लगती है, अलार्म बजता है और हम भागते हैं उसे बुझाने। लेकिन QBD के साथ हम दाईं तरफ वाला काम करते हैं, आग लगने ही नहीं देते। फायर प्रिवेंशन। हम पहले से ही पता लगाते हैं कि कहाँ कहाँ आग लगने का खतरा है और उसे होने से पहले ही रोक देते हैं। ये माइंडसेट में एक जबरदस्त बदलाव है। तो ये जो 5 सिद्धांत है ना, ये QBD की रीढ़ की हड्डी हैं। एक एक करके देखते हैं। पहला, पहले से तय ऑब्जेक्टिव्स, ताकि सबको पता हो कि जाना कहाँ है। दूसरा, रिस्क असेसमेंट, ताकि हमारा ध्यान उन प्रॉब्लम्स पर रहे जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तीसरा, प्रोसेस कंट्रोल, इससे कंसिस्टेंसी आती है, मतलब काम हर बार एक ही हाई स्टैंडर्ड पर होता है। चौथा है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मतलब हमेशा बेहतर करने की कोशिश, ये कभी रुकता नहीं है। और पांचवां, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, यानी मरीज, डॉक्टर, रेगुलेटर्स सबको साथ लेकर चलना, ताकि ट्रायल सबके लिए मीनिंगफुल हो। ठीक है, तो सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? थ्योरी में तो बढ़िया है, पर असली सवाल तो ये है कि जब इसे लागू करते हैं तो फायदा क्या होता है? क्या सच में कोई ठोस बेनिफिट्स हैं? चलिए अब यही देखते हैं कि QBD क्लिनिकल रिसर्च के लिए असल में क्या मायने रखता है। QBD अपनाने का असर एकदम साफ है। इस चार्ट पर नजर डालिए। डेटा की रिलायबिलिटी, मतलब डेटा पर भरोसा, लगभग परफेक्ट लेवल तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी को प्रोसेस में ही डाल दिया गया है, गलतियों को पहले ही रोक दिया गया है। एफिशिएंसी में भी जबरदस्त उछाल आता है। सीधी सी बात है, जब गलतियां कम होंगी तो रीवर्क भी कम होगा और रिसोर्सेज भी बचेंगे। और रही बात कंप्लायंस की, वो तो नेचुरली ही बेटर हो जाता है, क्योंकि सिस्टम को शुरू से ही नियमों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, न कि बाद में फिट करने की कोशिश की गई है। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये सारे फायदे आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सोचिए, बेहतर डेटा का मतलब है बेहतर साइंटिफिक डिसीजंस। बढ़ी हुई एफिशिएंसी का मतलब है समय और पैसे की बचत, जिससे हम और ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं। जब मरीज और डॉक्टर प्रोसेस का हिस्सा महसूस करते हैं तो उनका भरोसा बढ़ता है। और एक फ्लेक्सिबल सिस्टम, वो अचानक आने वाली मुश्किलों से बेहतर निपट सकता है, जो आजकल के कॉम्प्लेक्स ट्रायल्स में बहुत जरूरी है। ये सब मिलकर एक ऐसा मजबूत फाउंडेशन तैयार करते हैं जिस पर कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। तो अब जब हम फायदे समझ चुके हैं तो अगला सवाल आता है, ठीक है, पर इसे असल में करें कैसे? एक बढ़िया आइडिया को एक सॉलिड एक्शन लेने लायक प्लान में कैसे बदला जाए? चलिए अब इस प्रोसेस को जरा करीब से देखते हैं। ये जो 5 स्टेप प्रोसेस है, ये एक रोड मैप की तरह है। स्टेप 1, आप सक्सेस को डिफाइन करते हैं। इन्हें कहते हैं क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स या CQAs। आसान भाषा में कहें तो ये वो चीजें हैं जो ट्रायल की सक्सेस और डेटा की क्वालिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। स्टेप 2, फिर आप उन रिस्क्स को देखते हैं जो इन जरूरी चीजों पर असर डाल सकते हैं। स्टेप 3, इसके आधार पर आप एक डिटेल्ड मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। स्टेप 4,
फिर उस प्लान को कंट्रोल्स के जरिए लागू करते हैं। और आखिरी स्टेप, आप लगातार रिव्यू करते रहते हैं, ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ ट्रैक पर है। लेकिन हमें रियलिस्टिक भी रहना होगा। इतना बड़ा बदलाव लाना हमेशा आसान नहीं होता। रास्ते में कुछ असली मुश्किलें भी आती हैं, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस सफर पर निकलने से पहले उन पर गंभीरता से सोचना पड़ता है। तो क्या यह हमेशा एक सीधा साधा प्रोसेस है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं से हम उन प्रैक्टिकल इश्यूज पर आते हैं जिनसे हर ऑर्गेनाइजेशन को जूझना पड़ता है। देखिए, सिर्फ एक प्लान बना लेना काफी नहीं होता। उस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए असली दुनिया की मुश्किलों से पार पाना भी उतना ही जरूरी है। इन मुश्किलों से पार पाना बहुत जरूरी है। इसमें सिर्फ पैसा और वक्त नहीं लगता, बल्कि एक कल्चरल चेंज की जरूरत होती है। सोचिए, टीम्स को प्रॉब्लम फिक्स करने के बजाय प्रॉब्लम को रोकने के लिए ट्रेन करना पड़ता है। ये सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। और आजकल के कॉम्प्लेक्स ग्लोबल ट्रायल्स की बात करें, जहां सैकड़ों साइट्स और हजारों मरीज होते हैं, वहां इन प्रिंसिपल्स को लगातार लागू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर इन नए प्रोसेसेस को मौजूदा सिस्टम्स के साथ जोड़ना, वो भी एक टेक्निकल हर्डल हो सकता है। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद फ्यूचर ब्राइट है। तो चलिए आखिर में आगे की तरफ देखते हैं। ये देखते हैं कि नई टेक्नोलॉजीज और नए अप्रोचेस कैसे न सिर्फ इन मुश्किलों को दूर कर रहे हैं, बल्कि क्यूबीडी को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं। क्योंकि प्रोग्रेस कभी रुकता नहीं है। ये स्लाइड क्वालिटी के एवोल्यूशन को, उसकी यात्रा को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। हम प्रॉब्लम्स को फिक्स करने यानी अतीत से उन्हें रोकने यानी वर्तमान तक आ चुके हैं। लेकिन भविष्य तो और भी एक्साइटिंग है। हम प्रॉब्लम्स को प्रेडिक्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये पहले से पता लगा लेना कि ट्रायल में कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है और उसे होने से पहले ही रोक देना, ये तो क्लिनिकल रिसर्च का पूरा खेल ही बदल देगा। फ्यूचर में क्वालिटी को दो मेन चीजें ड्राइव करेंगी, टेक्नोलॉजी और पेशेंट। रियल वर्ल्ड डेटा, मतलब क्लिनिक के बाहर मरीजों से मिलने वाला डेटा, हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा। वेयरेबल डिवाइसेस जैसी डिजिटल टेक्नोलॉजीज हमें रियल टाइम में डेटा कलेक्ट करने देंगी। और एआई वो ऐसे पैटर्न्स को सामने लाएगा जो हम इंसान कभी देख ही नहीं सकते थे। और इन सब के सेंटर में होगा पेशेंट, ये पक्का करने के लिए कि रिसर्च उनकी जरूरतों को समझे और उन्हें पूरा करे। तो कुल मिला के बात यह है कि क्यूबीडी सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये एक वादा है। मरीजों से, रेगुलेटर्स से और पूरी सोसाइटी से एक वादा कि हम क्लिनिकल रिसर्च को हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड्स पर कर रहे हैं। ये इस बात को पक्का करने के बारे में है कि जब कोई नई दवा अप्रूव होती है तो हम उसके पीछे के डेटा पर 100% भरोसा कर सकें। और ये हमें इस आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल पर ला कर छोड़ता है, हम सब अपने काम में क्वालिटी के लिए कैसे डिज़ाइन करेंगे। चाहे कोई एक छोटे से स्टडी पर काम कर रहा हो या एक बहुत बड़े ग्लोबल प्रोग्राम पर, प्रिंसिपल्स तो वही रहते हैं। क्वालिटी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक कॉन्शियस चॉइस है, एक सोचा समझा फैसला जो हमें हर दिन हर कदम पर लेना होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स में क्वालिटी बाय डिज़ाइन के सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि ये विश्लेषण आप सबके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। और भी ऐसी जानकारी के लिए फार्मा रिसर्च के साथ जुड़े रहिए।